तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 15 दिसंबर 2017 को तृतीय पाली में हुआ था। तो दोस्तों, हम इसका भाग प्रथम जो सामान्य हिंदी है वहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अलंकार पहचानना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा मालोपमा जो है इसका सही अलंकार होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, अचल दृघ हो उठे चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार वह है जब किसी लक्ष्य में विरोध न होते हुए भी विरोध का प्रतीक हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं? हाँ दोस्तों, को समानार्थी शब्द पहचाने, वो भी गेहूं के। तो आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर जो है कनक, गोधुम और गंदुम जो है वो गेहूं के समानार्थी शब्द हैं। तो देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरों का सही अर्थ होगा। हाँ दोस्तों, तो आपको पक्का पता होगा, मुझे पता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वादे का पक्का होना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अंग्रेजी और हिंदी में भिन्न होता है। सही आंसर है बी, डुंगरी भाषा अंग्रेजी और हिंदी में भिन्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से शब्द का अर्थ है हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो अंग्रेजी और हिंदी में भिन्न होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष देवों की डेट डेट होती है, वाक्य में उचित विकल्पों से पूर्ण करें। हाँ दोस्तों, आपको पूर्ण करना है, यक्ष देवों की डेट डेट होती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है बी, जाति जो है यक्ष देवों की एक जाति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हाँ दोस्तों को बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सी, 8 का सी हो जाएगा। कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य पहचानिए। आपको गलत वाक्य पहचानना है उसमें से। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता चिल्ला रहा है। कुत्ता चिल्ला रहा है, ये गलत आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? हाँ दोस्तों को बताना है, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा एक, खाई पाटना। समझौता करना मतलब मुसीबतें कम करना, यानी खाई मतलब खाई को पाट देना, मुसीबत कम कर देना हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है? हाँ दोस्तों को बताना, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा डी, हेतु हेतु मद भूतकाल। मतलब जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है तो वहां पर हेतु हेतु मद का काल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? तो बिल्कुल सही, ये है डी, क्रोध के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आपको दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है।
तो बिल्कुल राइट आंसर है सी, आकाश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? समानार्थी काया का ना, तो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका, गात। गात जो है वो काया का समानार्थी शब्द है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान जो है इसे रिपोर्टाज का विधा का जनक कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 18 तक गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें से पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश लिखा गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प होगा? हाँ दोस्तों, फिर बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा आपका, सुधन आगतम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधन आगतम, और यह है गुण संधि है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? दोस्तों आपको ऊपर दिए गए अध्याय से देखकर बताना होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिक अभिमान न था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग शब्द क्या है? योग्य शब्द क्या है? योग्य उसकी गुण दर्शा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुणवाचक विशेषण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, परख को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प छांटिए। शुद्ध विकल्प छांटना है। तो बिल्कुल सही राइट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। दोस्तों आपको पता ही होगा, मुझे पता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा डी, विग्रह। विग्रह जो है वो संधि का विलोम शब्द है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य का समूह में एक वाक्य डैट डैश हो वह और अन्य वाक्य उसके डैट डैट हो उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो दोस्तों जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डैट डैट हो यानी प्रधान जो है प्रधान और अन्य वाक्य उसके आश्रित हों उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? हाँ दोस्तों को बताना है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था जो है वो 24 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिने जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मन्नू भंडारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें डैट डैट प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैट डैट कहलाता है। जिसमें डैट डैट प्राप्त करने की इच्छा हो डैट डैट कहलाता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है वह मुमुक्ष कहलाता है। तो चलते हैं राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा सी, नाक कमोती उधर की क्रांति से बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है। या तो आपको पता ही होगा, तो देखते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अस्त। उदय का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। कौन सा विकल्प अनुचित है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, देश पर निकाला। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में राजनीति के लोग प्रति लोग की डेट को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को डेट करने के लिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उदासीनता जागरूक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह और महीना का जो है वो विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुजन है। कौन सा शब्द बहुजन है। तो बिल्कुल सही, गुरुजन जो है वो बहुजन शब्द है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस लोकोक्ति में का तात्पर्य क्या है। इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अभ्यास मूर्ख को चतुर बना देता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का डायरेक्ट प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। साहित्य का डायरेक्ट प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान जो है साहित्य का ज्ञान जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य में निम्नलिखित में से लोकोक्ति का उचित अर्थ है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हाँ दोस्तों, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्रा मुदगल जो है इसके बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्थाएं। संस्था का बहुवचन होगा संस्थाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, रूस का समुद्र किनारे। इसमें गलत है, जो त्रुटि है इसका बी है, रूस का समुद्र किनारे। रूस के समुद्र के किनारे होगा, जबकि रूस का समुद्र के किनारे नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का आति काटु वचन कहत ककेई मानहु लो नजरे पर देही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका हो जाएगा
डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। हाँ दोस्तों को बताना है हिंदी के प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका हो जाएगा सी धर्मवीर भारती। तो दोस्तों मैंने यूपीएसआई के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन हिंदी के करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।